विश्व गुरु हमें नहीं बनना, हमारे भारत को वैसा ही आप छोड़कर झोला उठाकर यहाँ से चले जाइए। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का। देश की राजधानी दिल्ली में आज से भूख हड़ताल की शुरुआत हो चुकी है। आपको याद दिला दें, दिल्ली के जंतर मंतर पर अभिजीत दिपके के नेतृत्व में एक आंदोलन चल रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर से किस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, वो तस्वीरें दोस्तों मैं आपको विस्तार से दिखाने जा रहा हूँ। साथ ही साथ चंद्रशेखर आज़ाद की भी बात करेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद इस समय ज़मीन पर उतरकर सड़क से संसद तक किस तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, किस तरीके से वो संघर्ष कर रहे हैं, किस तरीके से मजलूमों की आवाज़ बने हुए हैं चंद्रशेखर आज़ाद, वो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद की आज पुलिस से भिड़ंत हुई है और उनके साथ धक्का मुक्की बदतमीज़ी तक की नौबत आ गई है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली के जंतर मंतर पर क्या कुछ हो रहा है। दोस्तों ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर अभी अभी सामने आई है। दिल्ली के जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक भी पहुंच चुके हैं। वही सोनम वांगचुक जिन पर 3 इडियट फिल्म बन चुकी है, आमिर खान ने कैरेक्टर निभाया था, आपको याद होगा, जिनको हाल ही में सरकार ने NSA के तहत जेल में डाल दिया था और पता चला बाद में कि NSA गलत तरीके से लगाया गया। अब सोनम वांगचुक इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंच चुके हैं। उनके अंदर का जो डर है वो बिल्कुल निकल चुका है। वो अभिजीत दिपके के कंधे से कंधा मिलाकर इस समय सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं की बात नहीं कर रहे हैं, मन की बात कर रहे हैं, अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं, अपने भक्तों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली के जंतर मंतर पर जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जो लोग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की डिमांड कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने मन की बात में एक शब्द तक नहीं उनका जिक्र किया। कायदे से प्रधानमंत्री को मन की बात में आज इन युवाओं के मसले पर बात करनी चाहिए थी, पेपर लीक पर बात करनी चाहिए थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने इस पर कोई बात नहीं की। वहीं धर्मेंद्र प्रधान जिनसे लगातार इस्तीफा मांगा जा रहा है, वो मन की बात कार्यक्रम सुनते हुए नजर आए। बीजेपी के तमाम नेता कार्यकर्ता प्रधानमंत्री की मन की बात सुन रहे थे, लेकिन कोई भी नेता युवाओं के हक में आवाज़ नहीं बुलंद कर रहा है। इसीलिए दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में सोनम वांगचुक ने आज से भूख हड़ताल की शुरुआत कर दी और उन्होंने तुरंत धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की डिमांड कर दी। सोनम वांगचुक ने कहा कि ये भूख हड़ताल तब तक नहीं रुकेगी जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता है। ये सबसे नकारा शिक्षा मंत्री है, इस शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना होगा। लगातार परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, परीक्षाएं रद्द हो रही हैं, इसलिए इस नकारी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तुरंत तत्काल प्रभाव से हो जाना चाहिए। ये खुला ऐलान कर दिया है सोनम वांगचुक ने। था कि अगर सरकार की तरफ से कोई जिम्मेदारी या हरकत नहीं होती है शिक्षा में जवाबदेही की, कि जैसा यहाँ मांग की जा रही है शिक्षा मंत्री से, उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती है जवाबदेही की, और दूसरी तरफ शिक्षा के साथ साथ पर्यावरण का, लद्दाख के बारे में जो डायलॉग चल रहे हैं उसमें भी कोई जवाबदेही या हरकत नहीं होती, तो मजबूर होकर खुशी से नहीं, मजबूर होकर हमें लोकतंत्र में एक ही रास्ता बचता है, वो है शांतिपूर्ण प्रतिरोध करने का, वो हम करेंगे। तो आज मैं मजबूर होकर यहाँ बैठ रहा हूँ, खुशी से नहीं मगर मजबूर होकर पूरे तन मन धन की शक्ति से आप लोगों के साथ इन दोनों मुद्दों के समर्थन में अनशन पे बैठ रहा हूं। दोस्तों कहते हैं कि इंसानियत का कोई धर्म नहीं होता है, उनका सिर्फ एक नाम होता है मोहब्बत का। दिल्ली के जंतर मंतर से एक बहुत ही प्यारी खूबसूरत तस्वीर निकल कर आई है। दोस्तों ये तस्वीर सबसे पहले आप देखिए, और इस तस्वीर को देखकर जो नफरती चिंटू हैं, जो लगातार हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद कर रहे हैं, उनके सीने पर सांप लौट गया है। सहारनपुर की सुनीता 180 किलोमीटर का सफ़र तय करके दिल्ली के जंतर मंतर पर सिर्फ इसलिए पहुंची
क्योंकि उन्होंने हर रोज़ एक नौजवान जिनका नाम मोहम्मद जुनैद है, उनको बिना किसी भेदभाव के लोगों की मदद करते हुए देखा। और जब उन्होंने देखा कि इस तरीके की मदद दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रही है, हर धर्म जाति के लोग यहाँ प्रोटेस्ट में पहुँच रहे हैं, सरकार की नीतियों से नाखुश हैं, तो ये महिला भी दिल्ली के जंतर मंतर पर आने के लिए मजबूर हो गई। और इसने ऐसे लोगों को सैल्यूट किया जो हिंदू मुस्लिम एकता और इंसानियत की मिसाल पेश कर रहे हैं। मैं अपने बेटे जुनाद को सहारनपुर से लेने आई हूँ। मैंने कहा कि ये बच्चा बहुत अच्छा इंसान। यही है हमारे भारत की सबसे असली पहचान, प्यार, भाईचारा और इंसानियत। दोस्तों, सिर्फ सुनीता अरोड़ा ही हिंदू मुस्लिम भाईचारे एकता की मिसाल की बात नहीं कर रही हैं। इस समय ये लड़की भी बहुत ज़्यादा वायरल है। इनका नाम है नेहा भारती। नेहा भारती ने तो यहाँ तक डिमांड कर दी कि हमें 2014 से पहले वाला भारत लौटा दो, हमारा वही भारत अच्छा था। विश्व गुरु हमें नहीं बनना, हमारे भारत को वैसा ही आप छोड़कर झोला उठाकर यहाँ से चले जाइए। जैसा हमारा भारत था, जैसी प्यार मोहब्बत थी, जैसा हिंदू मुसलमान यहाँ पर नहीं था, अब जैसा हो गया हिंदू मुसलमान के अंदर जहर पल गया है, हमें नहीं चाहिए जहर। हमारा प्यारा सा अच्छा सा भारत हमें लौटा दीजिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। 2014 वाला भारत चाहिए आपको? 2014 से पहले वाला भारत हमें चाहिए, 2014 के बाद वाला हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए 2014 से जैसा ही पहला भारत था, जब हिंदू मुसलमान में जहर नहीं था, जब लोग नाम से पूछकर, कपड़ों से पूछकर एक दूसरे को पहचानते नहीं थे, जब मीडिया सच दिखाता था, जब हमारी कानून व्यवस्था ठीक डिसीजन देता जा, जब कानून व्यवस्था, हमारी मीडिया, हमारी पुलिस ये नहीं देखती थी कि वो भाई उसके पीछे खान या शर्मा लगा है, उस तरीके से उस चीज़ को हम देखेंगे या उस तरीके से इसको न्याय मिलेगा। जब ये सब चीज़ें नहीं होती थी, वैसा भारत हमें लौटा दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो इस समय दोस्तों दिल्ली के जंतर मंतर पर देश के कोने कोने से लोग पहुंच रहे हैं, इस आंदोलन को अपना समर्थन दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जो सरकार काम कर रही है सही तरीके से काम नहीं कर रही है। वहीं इस समय चंद्रशेखर आज़ाद की भी बड़ी ज़्यादा चर्चा है। चंद्रशेखर आज़ाद का एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर बड़ा तेज़ी से वायरल है। दोस्तों, बिना देर के सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। यहाँ देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद की शर्ट फटी हुई है। ये तस्वीर मैं आपको उत्तराखंड के टिहरी से दिखा रहा हूँ। टिहरी में एक दलित युवक की हत्या कर दी गई जिसका नाम केतन लाल था। उसी केतन लाल को इंसाफ दिलाने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद जब हरिद्वार पहुँचे, उत्तराखंड पहुँचे, तो उनकी पुलिस से कैसे भिड़ंत हुई, ये तस्वीरें भी दोस्तों आप देखिए। यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया था चंद्रशेखर आज़ाद को रोकने के लिए कि चंद्रशेखर आज़ाद पीड़ित परिवार से मुलाकात ना कर पाएं। और इस दौरान धक्का मुक्की तक की नौबत आ गई। यहाँ तक की खबर है कि पुलिस से हाथापाई भी हो गई और इस दौरान चंद्रशेखर आज़ाद की शर्ट भी फट गई। आज ये तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चर्चा में है। दोस्तों, यहाँ सवाल सिर्फ एक फटी हुई शर्ट का नहीं बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों का है। चंद्रशेखर आज़ाद इस समय सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ रहे हैं, मजलूमों की, शोषितों, पीड़ितों, वंचितों की आवाज़ उठा रहे हैं। बाकी सांसद कहाँ हैं? बाकी और भी SC ST सांसद हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं? बहुजनों के हक में कौन लड़ाई लड़ रहा है? क्या सिर्फ अकेले चंद्रशेखर आज़ाद ही लड़ाई लड़ेंगे? इस तपती धूप में सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद ही घर से बाहर निकलेंगे? यहाँ एक निर्वाचित सांसद जो कि पीड़ित परिवार से मिलने जाता है, डबल इंजन सरकार उससे घबरा जाती है, पसीने छूट जाते हैं, उसे पीड़ित परिवार तक पहुँचने नहीं दिया जाता है। आखिर चंद्रशेखर आज़ाद से क्यों घबरा गई है डबल इंजन की सरकार? क्या एक निर्वाचित सांसद कहीं पर अगर अत्याचार हो रहा है तो क्या वहाँ जा नहीं सकता है? ये दोस्तों सबसे बड़ा सवाल है। और चंद्रशेखर आज़ाद जिस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं, इस समय चंद्रशेखर आज़ाद की काफ़ी ज़्यादा तारीफ हो रही है, सराहना हो रही है। दोस्तों, आपको बता दें, चंद्रशेखर आज़ाद सत्ता परिवर्तन यात्रा पर है और जहाँ भी कहीं देश में कुछ गलत होता है मजलूम पीड़ितों के साथ, तो वहाँ भी जाने की वो कोशिश करते हैं। बाकी नेताओं को भी ऐसा करना चाहिए, लेकिन बाकी नेता कब करेंगे, क्यों नहीं कर रहे हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हालांकि खबर ये भी आ रही है कि चंद्रशेखर आज़ाद के इस आंदोलन का असर हुआ। 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। केतन लाल हत्याकांड में 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तो इस तरह से कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद के इस यात्रा का, इस दौरे का बड़ा असर हुआ। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।
दिल्ली के जंतर मंतर पर जिस तरीके से सोनम वांगचुक ने मोर्चा संभाला, क्या लगता है क्या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? इस आंदोलन से आपको कितनी उम्मीदें हैं? चंद्रशेखर आज़ाद कैसे नेता लगते हैं? राय दीजिएगा। धन्यवाद।